गुड मॉर्निंग, आई एम राजेंद्र कुमार। और आज का जो हमारा टॉपिक है 9th साइंस का जो लेसन नंबर 3 है, परमाणु और अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम कर रहे हैं हमारी जो हरियाणा बोर्ड की साइंस की बुक है, विज्ञान की बुक है, उसका एक आपके ही लेवल पर, आपके ही भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। हमारा ये 4th वीडियो है इस लेसन के ऊपर। इससे पहले हमने 3 वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं और वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया ताकि आपको देखने में या सुनने में दिमाग पर कोई बोझ ना हो, खुशी खुशी आप वीडियो को देख सकें। पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी रासायनिक सूत्र के बारे में बात की थी। रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र इसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। और फिर हमने किया था संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व की संयोजन शक्ति या हम कहें क्षमता, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। और फिर हमने बात की थी द्विअंगी यौगिक। इनके दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। मतलब कम से कम दो तो उसमें होती हैं, दो दो तत्वों से मिलकर बनते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा, लास्ट वीडियो रहेगा इस पर लेसन के ऊपर। इसके बाद हम पाठ्य पुस्तक और अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे और MCQ भी अगले वीडियो में होंगे आपके लिए। आज इसमें रहेगा हमारे पास आणविक द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, मोल और मोलर द्रव्यमान। ये 4 टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, चलिए शुरू करते हैं। आणविक द्रव्यमान। आणविक का मतलब सीधा सा संबंध अणु से होता है। और द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ में विद्यमान जो भी जितने भी संघटक होंगे उसको हम द्रव्यमान लेते हैं। पदार्थ में विद्यमान पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, तो उसको हम द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। और आणविक द्रव्यमान क्या होगा? उसी से रिलेटेड होगा। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके संघटक जितने भी होंगे, परमाणु जितने भी होंगे, उन सभी के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है उसको हम परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसको हम कई बार W से भी डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या रहेगी, ध्यान से देखिए। आणविक द्रव्यमान की परिभाषा: किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, देखिए। किसी पदार्थ के एक अणु में एक से ज़्यादा एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु हो सकते हैं, हमें पता है। या तो मानो उसी तत्व के अनेक परमाणु हों, जैसे ऑक्सीजन है मान लो हमारे पास, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो फार्मूला हमारे पास ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, क्योंकि 2 हो गए ना, तो यानी कि O जमा O वो क्या बन गया हमारे पास? O2 बन गया। इसका मतलब इसमें एक ही तत्व के 2 परमाणु हो गए, यानी कि ऑक्सीजन का एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। अणु क्या होता है? परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, इसलिए हम इसको जब 2 बन गए तो ये अणु बन गया। क्या बन गया? ये अणु बन गया। हाइड्रोजन की यदि हम ऐसे ही बात करते हैं तो जैसे फार्मूला हमारे पास हाइड्रोजन के लिए H2 होता है, तो इसका मतलब इसमें 2 परमाणुओं के मिलने से हाइड्रोजन का एक अणु बन रहा है, H2 बन गया, यानी कि एक मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन का। इसी प्रकार यदि हम मान लो पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास H2O होता है, इस तरह से हम लिखते हैं H2O, इस तरह से लिखते हैं H2O को, ठीक है, जैसे ये लिखा है हमने। तो जल के एक अणु, ये जल का एक अणु हुआ H2O। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? तो 2 तो इसमें किसके परमाणु हो गए? हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। देख रहे हैं ना, देखिए 2 H2 मतलब 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु, और O यानी कि ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिया, किसका? जल का एक मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु भाग लेते हैं। ऐसे हम नाइट्रिक अम्ल की यदि हम बात करें, देखिए ध्यान से यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल में क्या क्या दिखाया गया हमारे पास। तो नाइट्रिक अम्ल में जैसे आप फार्मूला देख रहे हैं वो क्या होता है हमारे पास? HNO3 होता है। अब ये एक हमारे पास अणु हो गया HNO3, ठीक है ना, एक अणु बन गया ना। लेकिन इस एक अणु में हाइड्रोजन कितनी है हमारी? एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान प्लस में 3 गुना ऑक्सीजन का, क्योंकि ये ऑक्सीजन कितनी है हमारी? 3 आ जाएगी। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हमारे पास? 1 होता है, तो 1U आ गया।
इसी प्रकार हमारे पास ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना बनता है, 16U बन गया। U क्या है हमारे पास, इसकी इकाई है मापने की। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना बन गया, 14U बन गया। इसका मतलब यदि हम टोटल निकालना चाहते हैं HNO3 का आणविक द्रव्यमान, तो वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1U, और नाइट्रोजन का कितना हो गया 14U, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 3, इनके परमाणु कितने हैं 3, इसलिए 16 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ गया 63 आ गया हमारे पास HNO3 का आणविक द्रव्यमान। इसके बाद हम थोड़े से एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके लिए आपको, मतलब अणु द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हम निकालते हैं सोडियम क्लोराइड का अणु द्रव्यमान निकालते हैं, सोडियम क्लोराइड का अणु द्रव्यमान। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो गया, NaCl हो गया, ठीक है ना, NaCl। इसका अणु द्रव्यमान निकालना है हमें। तो अणु द्रव्यमान हमने पिछले वीडियो में भी किया था। तो अणु द्रव्यमान कैसे निकलता है, ये सोडियम का कितना बनेगा हमारे पास 14, सोडियम का हमारे पास 23 होता है, कितना होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 प्लस 35.5 करेंगे तो ये दोनों का जोड़ आ जाएगा, टोटल हमारे पास कितना आ गया 58.5 आ गया। तो ये तो बन गया हमारे पास अणु द्रव्यमान। ये क्या हो गया, अणु द्रव्यमान हो गया। जब हम किसी भी यौगिक का, तो इस तरह से हम उसका अणु द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है ना। और हम बात कर रहे थे तो जो आणविक द्रव्यमान, तो वो भी सेम इसी तरह से हम निकालते हैं। अणुओं की संख्या टोटल ले लेते हैं और उसको द्रव्यमान निकालेंगे और सभी का फिर हम टोटल कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, उसका आणविक द्रव्यमान आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो करेंगे मोस्टली जो हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होते हैं और अभ्यास के प्रश्न होते हैं, तो उस वीडियो की भी आप जरूर देखिए। आप बात करते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान की जो डेफिनेशन है वो भी बिल्कुल आसान है। पहले हम आपको डेफिनेशन दे देते हैं क्या होती है सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। जैसे हमने आणविक द्रव्यमान की है ना, तो उसमें हम करेंगे किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। यानी किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के जो द्रव्यमान होता है उनका योग होता है। यानी कि सूत्र द्रव्यमान का परिकलन ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे हमने आणविक द्रव्यमान निकाला है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम पदार्थ लेके चलते हैं, पदार्थों के सूत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम करेंगे उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठन आयन होते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया हमारे पास, NaCl होता है। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान की प्रकलन जो हम किस तरह से निकालेंगे, तो ये निकालते हैं। देखिए सोडियम में एक अणु एक आयन एक है ना, तो इसलिए 23 गुणा 1 हो जाएगा, और क्लोरीन में भी एक आयन है इसलिए 35.5 गुणा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आयनों की काउंटिंग लेते हैं हम, ना कि परमाणुओं की। हम उसमें ले रहे थे परमाणुओं की काउंटिंग, हम यहाँ पे लेंगे आयनों की काउंटिंग। जितने आयन होंगे उससे ही मल्टीप्लाई हम करके चल रहे हैं, तो कितना आ गया हमारे पास 58.5 आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए नंबर 1, दिए गए पदार्थ का आणविक सूत्र लिखिए। आणविक सूत्र का मतलब जैसे पानी है, पानी का आणविक सूत्र हमारे पास क्या हो गया H2, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है ना। पदार्थ के अणु में वर्तमान सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ दें। कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान जोड़ेंगे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का, दोनों का जोड़ देंगे, तो उस तरह से हमारे पास आ जाता है। तीसरे चरण में अणु में वर्तमान परमाणुओं के द्रव्यमान का योग ही उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान हमें निकालना है, तो ऑक्सीजन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, O2 ऑक्सीजन होता है ना, तो सीधा है ये तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16 ही होता है, ठीक है ना। अब इसकी संख्या हमारे पास 16 होगी। अब निकालना क्या है, ऑक्सीजन अणु का आणविक द्रव्यमान 16 गुणा 2 आएगा, तो कितना आ गया 32, कितना आएगा 32 आ जाएगा, क्योंकि 2 अणु है इसलिए 2 से गुण हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कैल्शियम क्लोराइड का हमारे जो फार्मूला होता है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, CaCl2 होता है, CaCl2 होता है। तो पहले हम कैल्शियम का निकालेंगे, फिर क्लोरीन का निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितने हैं, 40 है, 40 है। अब निकालते हैं क्लोरीन का द्रव्यमान। क्लोरीन का हमने अभी देखा कितना है, 35.5 है।
तो अब क्लोरीन कितने हैं, 2 है हमारे पास, देखिए 2 अणु ने, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 40 गुणा 1, क्योंकि ये एक ही है कैल्शियम और क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल, 111 यू। आगे अमोनिया अणु के आणविक द्रव्यमान की गणना। अमोनिया का रासायनिक सूत्र कितना है हमारे पास, NH3 है। तो यानी कि 1 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितनी है, 3। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकालेंगे, फिर हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालेंगे। हाइड्रोजन वाले को 3 से गुणा करेंगे, नाइट्रोजन वाले को 1 से करेंगे, फिर उनका दोनों का जोड़ कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान गुणा में 3, क्योंकि वो 3 है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, और हमारे पास हाइड्रोजन का कितना है, 1। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 14U प्लस में 1 गुणा में 3, क्योंकि फार्मूला क्या था हमारे पास, NH3 था। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 17, यानी कि अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 17। आप करते हैं मोल, एवोगैड्रो संख्या और द्रव्यमान के बीच में क्या संबंध है। बिल्कुल आसान है। देखिए मोल क्या होता है, मोल पदार्थ की वह मात्रा है, पदार्थ की मात्रा होती है। जैसे मान लो हम, जैसे ये हो गया अभी 1 दर्जन केला, तो दर्जन क्या है, मात्रा होगी, एक संख्या होगी। 1 किलो चीनी, तो किलो क्या आ गया, वो क्वांटिटी है मापने की। तो इसी तरह से पदार्थों को हम मोल में मापते हैं, यानी कि मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों, कण किसके, चाहे वो परमाणु हो, चाहे आयन हो, चाहे अणु हो, चाहे सूत्र हो, की कार्बन संख्या बराबर 12 के ठीक 122 में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। और मोलर द्रव्यमान, पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो जैसे आप मान लो फिगर में देख रहे हैं, तो ये हम इसको 4 तरह से डिवाइड करेंगे। जैसे कार्बन का 1 मोल ले लिया, कार्बन के परमाणु, उसका 1 मोल कितना, किसके बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर होगा। अभी हमने कितने, किसके बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, फिर ये 6.022 गुणा में 10 की शक्ति 23 कार्बन के परमाणु, ये इसके बराबर होगा। अब जैसे मानो हाइड्रोजन का लेना है, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का मोल, तो वो 1 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है ना। और संख्या में कितनी रहेगी, वही 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23 हाइड्रोजन के परमाणु। नेक्स्ट मान लो किसी भी कण का ले लो, कोई भी कण, किसी भी कण का यदि हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान लेंगे। जैसे हमने भी देखा हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम है और कार्बन का 12 ग्राम है, तो उसका हमने सापेक्ष द्रव्यमान ले लेना है। जिसका भी मान लो, अगर मान लो 14 बनता है तो 14 ले लेंगे, 15 बनता है तो 15 ले लेंगे, जो भी होगा वो हम लेकर चलेंगे। इसी प्रकार अगर उसकी संख्या निकालनी है, तो संख्या का तो यही फार्मूला है हमारे पास, 6.022 गुणा में 10 की शक्ति 23 उस कण की संख्या आ जाएगी 1 में, ठीक है ना। और अणुओं का 1 मोल यानी कि आणविक द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा, और वही संख्या क्या रहेगी, 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23 संख्या आ जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। मोल संकल्पना क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, उनके द्रव्यमानों के बारे में हमें पता होना चाहिए, परमाणु की संख्या क्या है, द्रव्यमान की संख्या क्या है, तो वो सारी की सारी हमें जो है अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। जैसे मान लो दुकान पे जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं खाने पीने का, अब मान लो केला लेना है, तो आप केला कैसे लोगे, या तो बोलोगे 20 केले दे दो, 30 केले दे दो, तो ऐसे लेंगे ना, या हम कहेंगे 1 दर्जन केले दे दो, 2 दर्जन दे दो, या 1 किलो दे दो, 2 किलो। तो हमें उसकी जो मात्रा है उसकी बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पदार्थ की जब हम बात करते हैं, तो उसको मापने के लिए हमने एक इकाई का नाम रख दिया मोल। क्या रख दिया, मोल, इंग्लिश में MOL होते हैं। और एक ASI इकाई है, ठीक है ना, SI भी बोलते हैं कई बार। तो SI इकाई यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इकाई है हमारे पास ये, जिसका उपयोग रसायन शास्त्र में होता है। और मोल का संकेत हम लेते हैं MOL, ये इसका संकेत है जो यूज करते हैं। ये वर्ड जो है हमारे पास एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है ढेर। मोल का मतलब क्या होता है, ढेर, अर्थात परमाणु, अणु या आयन के ढेर को प्रदर्शित करने के लिए मोल का यूज किया गया। जैसे अभी बताया कि किलो का यूज़ करते हैं तोलने के लिए, मापने के लिए, दर्जन भी कर सकते हैं, ग्रोस कर सकते हैं, वो अलग अलग हमारे पास यूनिट होती हैं। किसी भी स्पीशीज़ का मतलब हमारे पास अणु, परमाणु, आयन या कण के 1 मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो
ग्राम में 1 ग्राम में लगा लो, उसमें परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। तो सबसे पहले मोल शब्द को 1896 में विल्हेम्स ऑस्टवोल्ड थे, उन्होंने दिया था ये वर्ड। और इसका मतलब जैसे हमें अभी पता चला, लैटिन वर्ड मोल्स से आया है, जिसका अर्थ होता है ढेर। क्या होता है? ढेर होता है। सन 1957 में मोल इकाई स्वीकार कर लेगी, जो परमाणुओं और अणुओं की वृद्ध संख्या को निरूपित करने का सबसे आसान उपाय है। अब इसके बाद लेते हैं एवोगैड्रो संख्या। क्या होती है? किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या होती है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या, और वो कितनी होती है हमारे पास? लगभग 6.002 गुणा में 10 की शक्ति 23 होती है। और कई बार जो है कई बुक्स में कुछ दिया हुआ है, तो लेकिन हमारी एग्जैक्ट यही रहती है 6.002 गुणा में 10 की शक्ति 23 होती है संख्या में। 1 मोल किसके बराबर हो गया? 6.02 ले सकते हैं हम यहाँ पर, कई बुक्स में दिया हुआ है 6.02 गुणा में 2 भी कर सकते हैं, गुणा में 10 की शक्ति 23। मोस्टली ज़्यादातर आपको बुक्स में ये मिलेगा, तो आप ये नोट कर लीजिए जो एग्जैक्ट है हमारे पास 6.022 गुणा में 10 की शक्ति 23, ये एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं हमारे पास इसकी। दोबारा नोट कर लीजिए 6.022 कितने हमारे पास? 6.022 गुणा में 10 की शक्ति 23 एग्जैक्ट संख्या हमारे पास ये होती है। और इसका प्रयोग जो हम प्रैक्टिकल वगैरह में भी करते हैं, एवोगैड्रो संख्या, या इसको एवोगैड्रो स्थिरांक भी कहते हैं। एवोगैड्रो संख्या को जो सिंबल है वो n0 है, यानी कि 0 लगा दिया हमने, नो नहीं है, ये n0 है इसको निरूपित करने के लिए। इसका नाम इटालियन वैज्ञानिक एमिडियो होते जो हमारे एवोगैड्रो थे, उसके नाम पे रखा गया है एवोगैड्रो संख्या। मान लो ये ठीक हम उसी तरह से यूज करेंगे जिस तरह से एक इकाई, जैसे हमारे पास 1 दर्जन यूज करते हैं, तो संख्या हमारे पास कितनी होगी? 6, दोबारा नोट कर लीजिए 6.022 गुणा में 10 की शक्ति 23 होता है ये, ठीक है ना। यहाँ पे एक फालतू 0 दिखाई गया, तो ये 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23 होता है। और इसकी जो हम सवाल हल करते हैं, कैसे करेंगे? निम्नलिखित में मोलों की संख्या परिकलित कीजिए। 12 ग्राम हीलियम दिया गया है। क्या दिया गया है? 12 ग्राम हीलियम दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे हम हीलियम का मोलर द्रव्यमान? तो हीलियम हमारे पास द्रव्यमान कितने दिया गया है? देखिए यहाँ पे 12 ग्राम हीलियम। तो हीलियम द्रव्यमान जब निकालेंगे तो मोलों की संख्या हमारे पास क्या होती है? दिया, ये फार्मूला, दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना होता है हमारे पास? 52 दिया गया है। और मोलर द्रव्यमान कितना है इसका? हाइड्रोजन का 4 है, तो सॉरी हीलियम का 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? डिवाइड करके 13 आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे हमारे पास दिया गया है 12.044 गुणा 10 की शक्ति 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। तो फार्मूला फिर वही है, दिए गए कणों की संख्या डिवाइड बाई एवोगैड्रो संख्या। तो फार्मूला वही हमारे पास n और n0 क्या होती है? एवोगैड्रो संख्या होती है। n क्या है? दिए गए कणों की संख्या होती है, तो ये n के बराबर आ जाएगा। तो जो दिया गया है हमारे पास ये 12.044 गुणा 10 की शक्ति 23, और संख्या कितनी होती है हमारे पास? 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23। तो 10 की शक्ति 23 से हमारे पास 10 की शक्ति 23 कट जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये इसकी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार जैसे हमें मान लो 0.5 मोल दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस का दिया गया, तो अणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान गुणा में मोलों की संख्या, यानी कि m गुणा में n। तो मोलर द्रव्यमान कितना है हमारे पास इसका? 28 नाइट्रोजन का। और मोलों की संख्या निकालेंगे हम, तो कितना आ गया हमारे पास? 14 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद 0.5 मोल नाइट्रोजन के परमाणु का भी सेम ऐसे निकालेंगे, तो 14 गुणा में 0.5, तो 7 ग्राम आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकालते हैं मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने का एक ही फार्मूला है हमारे पास, ये वाला, दिए गए कणों की संख्या डिवाइड बाई एवोगैड्रो संख्या। तो दिए गए हमारे कितने? 3.011 गुणा 10 की शक्ति 23, और संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23। तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको हम 10 की शक्ति 23 से 10 की शक्ति 23 कैंसिल हो जाएगा ना, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे
तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, तो 14 गुणा में 0.5 आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम ये दूसरा सवाल करेंगे। 10 की शक्ति 23 नाइट्रोजन अणुओं की संख्या निकालने का फिर वही फार्मूला है, तो सेम टू सेम इसको हम रिपीट करते जाएंगे। निम्नलिखित कणों प्रत्येक कणों में संख्या निकालनी है हमें, सेम वही सवाल है। 46 ग्राम सोडियम परमाणु द्रव्यमान संख्या से करा है, तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला है दिया गया द्रव्यमान डिवाइड बाई मोल द्रव्यमान गुणा में एवोगाड्रो संख्या, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा 46/23 गुणा में जो संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23, तो 23 से काटेंगे 2 आ जाएगा, और इसके बाद मल्टीप्लाई करने से कितना गया 12.044 गुणा 10 की शक्ति 23, ये हमारे पास आंसर रहेगा। इसी प्रकार जैसे मान लो 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु है, तो द्रव्यमान से अणुओं की संख्या निकालनी है, फार्मूला फिर वही है अणुओं की संख्या दिया गया मोलर द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान गुणा में एवोगाड्रो संख्या, तो यानी कि n बराबर किसके होता है m/m इंटू में n क्या है यहाँ पे n0 एवोगाड्रो संख्या। तो पहले निकालेंगे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना आता है 16 U होता है हमारे पास, ठीक है ना, और ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान वही, तो 2 से गुणा होने के बाद 16 गुणा 2 32 हो गया, ठीक है ना। फिर ऐसे ही निकालेंगे 0.1 मोल कार्बन परमाणुओं की संख्या कण के मोलों की संख्या गुणा में वही एवोगाड्रो संख्या होती है, तो कितना आ जाएगा 0.1 गुणा में 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया 6.022 गुणा 10 की शक्ति 22 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो इस तरह से हम निकालते हैं किसी भी मोल के बारे में, एवोगाड्रो संख्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या है, तो उनके बीच में ये एक तरह से एक संबंध है हमारे पास, और बिल्कुल आसान तरीका है निकालने के लिए। तो एक बार आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो मेक ए प्रैक्टिस सो दैट योर आंसर कैन बी गुड। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए पाठ्य पुस्तक और अभ्यास के प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं, जय हिंद।